जब से भाभी की गोद भरी मेरे नेग तो निकलते ही रहते हैं। पांचों भाइयों के घर आंगन कुमारों की क्रीड़ा से मनोहर हो गए हैं और मुझे तो रानी भाभी रोहिणी जी के दाव के भी नेग मिलते हैं। मेरे ये द्वादश आदित्यों जैसे द्वादश भातृपुत्र, इनको नारायण युग युग का जीवन दे। इनके नेगों ने इस सुनंदा को महारानियों से भी अधिक संपन्न बना दिया है। इनमें से किसी न किसी का कोई उत्सव संस्कार आता ही रहता है। सुनंदा को सब में रहना चाहिए और भाभी पता नहीं कहाँ के नए नए नेग निकालती हैं। मेरे सब भाई भोले हैं और मझले ये ब्रजेश्वर नंद भैया तो साक्षात शिव शंकर हैं। इन्हें किसी को भी देते संतोष नहीं होता, फिर मैं तो इनकी बहुत लाडली छोटी बहन हूँ। यह नन्हा नीलमणि जब से आया मुझसे एक पल को छोड़ा नहीं जाता। यह अब मुझे भुआ कहता है और हंसता है, ताली बजाता है, खिलकता है, इधर उधर फुदकता है और आखिर गोद में बैठकर अपने नन्हे लाल लाल कर से मेरी टुड्डी पकड़कर मेरे मुख की ओर मुख करके कहता है, भुआ। कोई इसे खिंचावे, चिढ़ावे या रुलावे, मुझे अत्यंत असह्य है। यह तो केवल स्नेह करने के लिए है, किंतु क्या करूं, सब तो मेरी नहीं सुनते। ये बालक तो सुनते ही नहीं है। अभी उस दिन कन्हाई दौड़ा दौड़ा आया। तमक आया था इसका सुंदर मुख और कमल लोचन भरे भरे थे। आकर भाभी से बोला, मैया मुझे दाऊ दादा चढ़ाता है। बड़े भाई से सामने झगड़ना जानता नहीं, कुछ हुआ होगा अतः उलाहना देने आया है। दाऊ इसे चिढ़ावेगा, वह तो सदा इसी का पक्ष लेता है। दादा ने भद्र को पुकार कर क्यों बुलाया? अब यह अपनी बात स्वयं कहने लगा। इसका छोड़कर दूसरे को बुलावे तो इसे क्रोध आना ही चाहिए। इसने भद्र के घरौंदे मिटा दिए अपने चपल चरणों से, इसमें हो क्या गया? लेकिन दाऊ को सब भाई सब सखा प्रिय है। भद्र इससे झगड़े, यह दाऊ को स्वीकार नहीं। भद्र को संतुष्ट करना था उसे। दादा कहता है कन्नू काला है, काला भी कहीं अच्छा होता है। अब यह मुझसे पूछता है, काला तो तोक भी है, क्या वह अच्छा नहीं है? वह तो बहुत अच्छा है। दाऊ कहता है कि मैया गोरी है और बाबा भी गोरे हैं, यह काला कन्नू कहाँ से आ गया? यह मैया का पुत्र होता तो गोरा होता। मैया ने तो इसे हंडिया भर दही देकर किसी काले काले पुलिंद से लिया है। इसका मुख लाल लाल हो गया, नेत्रों से बिंदु टपकने लगे। मुझे हंसी आ गई, किंतु यह भुवन सुंदर रोने लगा। इस समय परिहास नहीं किया जा सकता। मैंने कह दिया, तो अपनी बड़ी माँ से कह दी। दोनों हाथ और सिर हिलाकर मना करता है। इस समय भी यह नहीं चाहता कि बड़ी माँ दाऊ को मारे या डांटे। अपनी मैया से कहने आया है, जानता है कि दाऊ को कुछ नहीं कहेगी। दाऊ चिढ़ाता है तुझे? धूली सनी अलके कपोल यह मैया के करों को हिला रहा है और कि यह चलकर दाऊ को धमका दे। और भाभी अपने लाल का अरुणाभ मुख देखकर तनिक मुस्कुरा उठती हैं। उसने सबको सिखा दिया है। सब ताली बजा बजा कर कूदते हैं, हंसते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। अब यह सचमुच रुष्ट हो गया। तू भी हंसती है, तू मुझे ही डांटती है, मुझे ही मारना आता है तुझे। दाऊ को तो कभी खींचती नहीं। मैं तेरा पुत्र होता तो तू मुझे क्यों डांटती? ओह भाभी, इसकी भी यह बात कैसे सह सकती है? अंक में ले लिया है इन्होंने अपने लाल को। अंचल से मुख पहुँचते इनके नेत्र भी भर आए हैं। बेटा मेरा लाल, मुझे गौओं की शपथ, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी मैया हूँ। दाऊ को तो बचपन से बातें बनाना आता है, तू उसके साथ मत खेला कर, यहीं खेल तू। मैं दाऊ को और सबको देखती हूँ, सब मेरे लाल को चिढ़ाते हैं। भाभी ने मोटा सा लकुट उठाया तो मुझे हंसी आ गई। नीलमणि का मुख देखने ही योग्य है। यह कंठ में लिपट गया है, उनके कान में कुछ कहने लगा है और हंसकर भाभी लकुट फेंक देती है। यह तो उनके अंक से उतरकर फिर भाग गया उन्हीं सखाओं के साथ खेलने। भाभी अपने भागते जाते लाल को देख देख कर हंस रही है। कहता है, यहाँ वहाँ बाहर जाएगी तो बाबा, दोनों ताऊ, चाचा सब तुझे मारेंगे, अभी नहीं जा। सबको मैं ले आऊँगा, तब यहीं उन्हें डांटना। मैया को भी धमकाना सीख गया है। मैया इतने मोटे लकुट से दाऊ को या किसी भी सखा को मारे, यह मेरा यह सुगर शाम सहन नहीं कर सकता। अब भाभी पुकारती हैं तो पुकारे, यह तो खेलने चला गया। बालक एक साथ खेलेंगे और परस्पर झगड़ेंगे भी। ये न झगड़े भी ना रह सकते, न फिर मिलकर खेले भी ना रहेंगे। इनके विवाद में बड़ों का पड़ना भी मूर्खता है, किंतु अनेक बार हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है।
अब उस दिन दाऊ भद्र विशाल कई बालक भागते एक साथ आ गए आंगन में। दूर से ही पुकारने लगे, मैया कन्नू मिट्टी खाता है। वह धूली का ढेर करके उस पर बैठ गया है। इतनी सारी धूली। भद्र दोनों हाथ फैलाकर बतलाता है, मैंने मना किया था, कहा था। मैया कहती है कि मिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़ते हैं, लेकिन वह मानता नहीं है। भद्र ने अवश्य मना किया होगा। सब श्याम से स्नेह करते हैं, लेकिन वह हट्टी तो है ही। पता नहीं मिट्टी खाने की क्यों सूझी उसे। बुरी बात है। भद्र कहता है, मेरा मना करने पर कहता है मैं खाता हूं, तो तेरा क्या बिगड़ता है। मैं खाऊंगा, मैं तो ये सारी मिट्टी खाऊंगा। एक चिटकी मिट्टी उसे मुख में डालते भद्र ने देखी अपनी हट में और खा सकता। उसे तुरंत रोका जाना चाहिए, किंतु भाभी ने तो छड़ी उठा ली है। श्याम सुंदर छड़ी से मारने तो क्या, धमकाने योग्य भी नहीं है। मैं छड़ी छीन लेना चाहती थी। नहीं सुनंदा, भाभी ने जीवन में पहली बार मुझे कड़ी दृष्टि से देखा। तू यहीं रह, देखती नहीं कि इसका अभ्यास बिगड़ रहा है। कुछ कठोर होकर डांटे बिना यह नहीं मानेगा। मैं वहीं आंगन में कैसे रह जाती। आज भाभी मुझे उस छड़ी से पीट लेती तो भी मैं रुक नहीं सकती थी। मैं उनके पीछे ही चली, तनिक इतनी दूर कि मुझे देख कर डांटने ना लगे। नीलमणि सचमुच धूली की छोटी सी ढेरी पर बैठा था। सर्वांग धूली धूसर था। वह सशंक द्वार की ओर ही देख रहा था। उसे आशा रही होगी कि सखा केवल धमकाते हैं, मैया से नहीं कहेंगे, किंतु सखाओं के आगे छड़ी लेकर आती अपनी मैया दिखी तो उसे तो धूली पर से उतरकर खड़ा हो गया। कन्हाई का सफेद मुख, सिकुड़ी डरी भंगी, मेरा तो हृदय कुचल उठा। भाभी का भय न होता तो मैं दौड़कर उसे अंक में उठाकर पुचकारती। भाभी इतनी कठोर भी हो सकती है। आज ही जाना मैंने, जैसे देखा ही नहीं कि सुकुमार नीलमणि कितना डरा खड़ा है। जाकर अपने बाएं हाथ से उसके दोनों कर पकड़ लिया और डांट कर बोली, क्यों रे, तूने मिट्टी खाई है। मैंने नहीं खाई मैया, श्याम रोते रोते बोला। इसके दृगों से बिंदु टपकने लगे। तेरे ये सब सखा कहते हैं। भाभी का स्वर वैसा ही कठोर बना है। ये कन्हाई का अश्रु भी नहीं देखती। मैया ये सब मुझसे झगड़ते, सब झूठ बोलते हैं। नीलमणि हिचकियां लेने लगा है। दाऊ भी तो कहता है, यशोदा मई, भाभी को आज हो क्या गया है। इतने सुकुमार पर इतना रोष। तू मेरी बात सच नहीं मानती तो मेरा मुख तो तेरे सामने ही है, देख ले। अब इससे अधिक यह नन्ना क्या कहे। इसका शील, इतना शील इसमें है कि अपने अग्रज को झूठा नहीं कहेगा। यह शील ही संतुष्ट हो जाने को पर्याप्त होना चाहिए। अच्छा मुख खोल। हे भगवान, सचमुच क्या भाभी आज इसे पीटने पर ही उद्यत है। इसने एक चिट को धूली खाई है तो मुख में तो कहीं कुछ कहीं लगी ही होगी। मेरा हृदय तक तक करने लगा। मैं आज झगड़ूंगी। मेरे सामने इस कुमार पर हाथ नहीं उठाने दूंगी। पैर पकड़ूंगी भाभी के। है यह क्या हो रहा है। भाभी की नेत्र ऐसे फटे फटे क्यों है। ये इतनी चकित भीत क्यों दिख रही है। कन्हाई तो अपना नन्हा सा मुख खोले खड़ा है, अब भी भयभीत है, आंसू ढुलका रहा है। हिचकियां लेना मात्र बंद हुआ है इसका, किंतु भाभी को क्या हो गया। यह क्यों कांप रही है। इनका शरीर तो स्वेद से भीगता जा रहा है। ये हाथ छड़ी तो छोड़ ही चुकी थी। इस नन्हे को हाथ क्यों जोड़ रही हैं। हंस गया कन्हाई। यह हंसता है तो चंद्रिका छिटक जाती है। मैया ही हाथ जोड़ेगी तो हंसेगा नहीं। अब भाभी के हाथ पकड़कर मचलने लगा है। मुझे दूध पिला, मुझे भूख लगी है। इतनी देर से खेल रहा था, भूख तो लगी ही होगी। भाभी इसे अंक में लेकर उठी तो मेरे जी में जी आया। इन्होंने इसे कुछ कहा नहीं। अपने आप ही यह छड़ी देखकर इतना डर गया था कि इसे कुछ भी कहना बहुत क्रूरता होती। भाभी, तुम कन्नू का खुला मुख देखकर इतना डर क्यों गई थी। मैंने पीछे पूछा। सुनंदा, तुम सुनकर हंसोगी। भाभी ने कहा, मुझे कोई रोग हो गया है। जब मैं इसका खुला मुख देखती हूँ मुझे अद्भुत स्वप्न दिखने लगता है। यह जब शिशु था तब इसकी जमाई लेने पर भी ऐसा ही हुआ था। आज भी वैसा ही कुछ हुआ। अब मैंने अपने कान पकड़े, इसके खुले मुख में नहीं झांकूंगी। भाभी ने बतलाया। शाम के छोटे से उज्ज्वल नन्ही दंतावलियों से सलोने लाल मुख में सारी सृष्टि देखी उन्होंने। जीव, काल, प्रारब्ध और उसके संचालक, कारण तत्व, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, इंद्रियां, त्रिगुण, पता नहीं इनके नाम कैसे भाभी को स्मरण रहे। सुना तो मैंने मुनियों से यह था कि ये सब आकारहीन है। भाभी कहती हैं कि इनको भी इनके नाम कोई बतला रहा था। इनके देवता ही दिखे नहीं। वायु, अग्नि, आकाश, वरुण, इंद्र आदि देवता, सूर्य, चंद्र, तारक मंडल, पता नहीं क्या क्या कहती
पर्वत कानन नदियां और नगर दिखे। पृथ्वी में मथुरा मंडल कालिंदी और उसके तट पर यह गोकुल भी दिखा। गोकुल दिखा तो इसमें गोप गोपियां गाय गोश्त दिखने ही थे, और ये सब दिखे तो ब्रजराज भैया भी दिखे। भाभी ने अपने आप को भी देखा। स्वप्न में तो मैं भी अपने आप को देखती हूँ। कई बार यह अपना नीलमणि भी मुझे दिखता है स्वप्न में, किंतु भाभी तो जागते जागते स्वप्न देखने लगी थी। भाभी कहती हैं कि वे जाग रही थी और जागते हुए कन्हैया के मुख में यह सब देख रही थी। भला यह संभव कैसे है? नन्हे से श्याम का नन्हा सा तो मुख है, उसमें इतना झमेला कोई कैसे देख लेगा? मैंने भगवती पूर्णमासी से पूछा था। वे तनिक हंसकर कहने लगी, जो सर्वात्मा सर्वस्व रूप है उसमें सब कुछ दिख सकता है। ऐसी बातें ये साधु संत करते हैं जो मेरी समझ में तो आती नहीं है। भगवती स्वयं साक्षात योग माया है। वह कितनी है? योग माया की महिमा अपार है, वे सब कुछ कर सकती है। यह बात ठीक है, भगवती जगदम्बा सब कर सकती है। मैंने मनोती मानी है, पूरी कार्तिक सूर्योदय से पूर्व कालिंदी स्नान करके पूजन करूंगी देवी कात्यायनी का। जगदम्बा मेरी ब्रजेश्वरी भाभी को स्वस्थ कर दे। इस प्रकार जागते जागते स्वप्न देखना कोई बड़ा रोग ही होगा। मेरे इस नन्हे कन्हैया में भला क्या चमत्कार होगा? भगवती पूर्णमासी नहीं पता नहीं क्या क्या कह रही थी, किंतु ऐसे तो महर्षि शांडिल्य भी कभी कभी कहने लगते हैं। ऋषि मुनियों की बात हमारे गोप ही नहीं समझते तो मैं क्या समझूंगी? मेरे स्वामी कहते थे, महर्षियों को सब कहीं परमात्मा ही दिखते हैं, ये तो पशुओं पेड़ों की भी स्तुति करने लगते हैं। एक बात पक्की है, कन्हैया के मुख में उसकी छोटी सी कोमल जिह्वा है, उज्ज्वल दंतावली है